दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे एक अच्छे केस स्टडी का, जिसमें कि हमें एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है और स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो जनरली इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, पीसीएच बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो भी जब हम खास तौर पर बात करें कि हमारा 4th जनरेशन और 5th जनरेशन यानी कि हैशवेल और ब्रॉडवेल प्रोसेसर जो है वो फेलियोरिटी ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें यहाँ से देखने को मिलती है। अब बात रही कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सचमुच पीसीएच ही खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है इसके अंदर। हालांकि ये केस किसी मेरे डीलर के पास से आया है, उसने भी ट्राई किया है। फिर मेरे भी ऑफिस में मेरे जो काफ़ी सीनियर जो है इंजीनियर है यहाँ पर, उन्होंने भी इसे देखा और ये कंफर्म कर दिया। मुझे भी लगा कि जब उसने कंफर्म कर लिया तो बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जिसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। तो वो क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो हम केस स्टडी आपके सामने लेके आते हैं, ये एक सिर्फ गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो कहीं कोर्स कर चुके हैं या कहीं सीख चुके हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चाहे वो आईसी कम्युनिकेशन की बात करें या पीसीएच कम्युनिकेशन की बात करें या आईओ कम्युनिकेशन की या बायोस की, अगर हम डेप्थ लेवल की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में बताते हैं। इसको सीखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। कम्युनिकेशन अगर जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि I2C लॉजिक क्या है, यानी इंटर इंटीग्रेटेड लॉजिक जो होती है वो क्या होता है और कैसे काम करता है, उसका साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। ISP कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या उसका प्रोटोकॉल्स है। फिर आपको जानना होता है UART का जो है आपका कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो ये सारी कम्युनिकेशन वेज है जिसको हमें बिना जाने आप रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर वही है, हिट एंड ट्राई पर काम चलेगा। हम किसी भी चीज़ को श्योर तब हो पाते हैं जब हमें उसकी जानकारी होती है। तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए, आपको भी अगर हमसे ट्रेनिंग चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ये क्या केस स्टडी है। हालांकि मुझे एसर का ये मॉडल पता नहीं है, बस सिर्फ बोर्ड आया है, कस्टमर की स्क्रीन है, कस्टमर का ही डिस्प्ले केबल है। जैसा कि आपको सामान पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मेरे पास आया है। तो आधा बेस बॉडी के साथ ये बोर्ड था इसके अंदर, और बोर्ड का पार्ट नंबर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं LA-9531P है। और मॉडल मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं देखने की कोशिश की कि ये कौन सा मॉडल है। 4 या 5th जनरेशन ऊपर से ही मुझे देख के लग रहा है, तो इसलिए ये भी कंफर्म नहीं है कि ये 4 या 5th है। लेकिन दोनों भाई भाई हैं आपस में, दोनों एक ही जैसे बिहेवियर होते हैं दोनों के लगभग। तो इसको जो है मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि क्या हमारे बोर्ड में कंडीशन है, इसका सिनेरियो क्या है। तो ऑन ऑफ के केवल मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ कर रखा है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। साइड में आपको नीचे में स्क्रीन अभी छोटा दिख रहा होगा, अभी वो बड़ा हो जाएगा जब मैं बोर्ड व्यू के ऊपर आऊँगा। तो अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखिए एम्पेयरेज जो है 600 करीब करीब ये जा रहा है। और अभी मैंने शायद रैम लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है रैम। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर जो मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर लगा रखा है, इस पर यहाँ पर ये बायोस खुल चुका है, यानी ये बायोस सेटअप में पहुँच गया। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारी एक्सटर्नल डिस्प्ले जो है वो परफेक्ट आ रही है। अब हो सकता है कि ये HDMI पर भी आ जाए या BGA पर आ जाए। कस्टमर को मतलब होता है कि उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले आनी चाहिए। अब इस बोर्ड में अगर डायग्नोसिंग स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम ग्राफिक्स से भी देखने को मिलती है, LVDS सेक्शन से भी देखने को मिलती है, PCS से भी देखने को मिलती है। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो पहले मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, फिर आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे रिपेयर करते हैं। मैं आपका भी
आप लोग तो बहुत जान चुके हैं कि हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा आपको भी मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तरह की डायग्नोसिंग को, अगर इस तरह की फॉल्ट आती है तो इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। मैं पहले आपको डेमोस्ट्रेट करवाता हूं कि स्क्रीन पर क्या कुछ रेजोल्यूशन वगैरह आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं ये देखिए चीर फाड़ करके देखा गया है, और जो कनेक्शन वगैरह मिसिंग थी वो ये वायर है। जी हाँ, बिल्कुल ग्राउंड की वायर कटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ग्राउंड की कनेक्टिविटी कहीं से तो दे देंगे इसको। एक और नई वायर भी है लेकिन ये सपोर्टेड नहीं है, तो इससे जो है वाइट डिस्प्ले आता है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि वाइट आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर मैंने पावर लगा दिया है, स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन को गौर से देखेंगे तो ये ऑन हो गया है। स्क्रीन पर हल्का सा भी फ्लक्चुएशन नहीं है, और मैं एक्सटर्नल भी देख रहा हूँ साथ साथ। तो अभी ना तो एक्सटर्नल पर आ रहा है ना ही इंटरनल पर आ रहा है। देखिए अगर ऐसा करने से मेरा एक्सटर्नल आ गया, आप देख सकते हैं। अब मैं एक्सटर्नल खोलूंगा, ठीक है। हो सकता है कि वो एक्सटर्नल ना आने दे रहा हो इंटरनल को। तो अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन कर लेते हैं। और कोई फ्लक्चुएशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे तो ये बात कंफर्म है कि ये तो डिटेक्ट नहीं हो रही है स्क्रीन। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मेरे पास एक और केबल है, मैं इसको अच्छे से लगाता हूँ। नई केबल है, देखने में तो सेम लग रही है, लेकिन हमारे इंजीनियर ने कहा है कि ये सेम नहीं है, और मैं इसको फिर भी लगा रहा हूँ। और इससे क्या होता है कि अगर गलत केबल लगाएंगे तो पीसीएच सचमुच ख़राब हो सकता है। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए कि हमें कंफर्म करना चाहिए कि ये सेम केबल है। तो ये देखिए वाइट स्क्रीन आ रही है, तो इसको तो जल्दी से निकाल देते हैं। ये वाइट स्क्रीन आने का कारण क्या होता है कि भाई आपकी वोल्टेज को वो ड्रॉप कर दे रहा है, या कहीं पर शॉर्ट हो जा रही है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज खराब होने के कारण ये पीसीएच भी खराब कर सकता है, क्योंकि 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट S0 वाली वोल्टेज को ये असर कर रहा है। तो चूंकि इसके अंदर ईडीपी है, अगर ये एलवीडीएस होता तो तुरंत वो खत्म हो चुका होता पीसीएच, अगर गलत केबल लगती तो। ईडीपी है तो वहां पर एक सेंसिंग पॉइंट होता है जो एचपीडी के नाम से होता है। मैंने और दिलदार सर ने पूरे डिटेल से आपको एचपीडी के बारे में डिटेल से बताया था अपने काफ़ी पुराने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की थी कि ईडीपी क्या होता है और कैसे वो काम करता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एचपीबी क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इसको मैं देखता हूँ पावर लगा करके फिर से कि शायद, तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से जो है पावर लगाया है, और मैं इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए आप, ये ऑन होता है और स्क्रीन पर हमें कुछ भी नहीं आता है। हालांकि जो अनसपोर्टेड केबल है उससे हमें वाइट डिस्प्ले मिल रही है ऑन करने के बाद। तो ऐसे में हम क्या चेक करें? तो बात रही कि एलवीडीएस सेक्शन में कितनी चीज़ें चेक करने की होती है, और आपकी जो ईडीपी होती है उसके अंदर कितनी सिग्नल चेक करने के लिए होती है। इसमें एक पॉइंट में, जैसा कि आप मेरा अब देख सकते हैं स्क्रीन बड़ा हो चुका है, और इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट चेक कराऊंगा। हमारे इंजीनियर ने, जो हमारे सीनियर इंजीनियर है, उसने यहाँ पर काम किया है, और इसके अंदर बताया शुरू में कि इस एरिया पर भी उसने काम किया है। और उसके बाद एक बार ये फ्लक्चुएट किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। हो सकता है कुछ हीट अप होने की वजह से कुछ ऐसा हो गया होगा। तो ये APL की 55930 IC लगी हुई यहाँ पर। ये जैसा कि इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं साइड में। तो जैसा कि अभी मैं यहाँ पर अभी आपको पॉइंट दिखा देता हूँ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने काम किया था। ये वाला APL की IC है। बोर्ड में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो इस IC पर काम हुई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब हम आगे चल करके देखेंगे कि कनेक्टर हमारा कहाँ पर है। तो बैक साइड चलते हैं। बैक साइड में ये LVDS कनेक्टर लिखा हुआ है, हालांकि ये ADP का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डायग्राम निकाल रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ और मिल रहा है। देखिए यहाँ पर EDP हॉट प्लग डिटेक्ट लिखा हुआ है। तो ये किसी भी हालत में आपका LVDS नहीं हो सकता। हालांकि TX ऑट और TX इन जो है ये LVDS में होता है। इसके 4 डायग्राम है, चारों अलग अलग डायग्राम में।
ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट इसका रिवीजन आपको देखना होता है। 1.1 है, तो आपको 4A का भी आपको डायग्राम इसमें मिल रहा है, यानी कि 4 तरह के डायग्राम मैं देख चुका हूँ, सारे अलग अलग डायग्राम होते हैं। अब इसमें हम पिन पर कनेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या चेक करना है। तो यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये बता रहा है कि आपका 19 वोल्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर बनेगा। ये एरिया पर हमें चेक करना होता है कि भाई आपकी ये सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो चलिए जरा चेक करते हैं हम लोग। तो मेरा मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, और मैं बोर्ड को पलट लेता हूँ। देखिए ज़्यादा अलटना पलटना होगा तो आप ऑन ऑफ पर जो है एक जंपर वायर लगा लीजिए, और ध्यान रहे कि ये कहीं टच ना हो जाए, ठीक है। इस पर हम अभी एक और चीज़ मैं थोड़ा करना भूल गया हूँ, यहाँ पर ग्राउंड की कनेक्शन को अभी हमें लगाना बाकी है अभी, ठीक है। वो तो सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पर अभी मैं आपको जो इसकी प्राइमरी चीज़ है वो दिखाता हूँ कि क्या हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। अब मैं आपको मल्टीमीटर पर चेक कराता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा कि यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रही है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको वोल्टेज पर सेट कर लिया अपने मल्टीमीटर को, और ऑन करने के पहले भी तो आप देखिए यहाँ पर आपको पावर लगा दिया मैंने। जी हाँ, पावर लग चुका है। अब मैं इस पर चेक कर रहा हूँ कि क्या वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 19.81 वोल्टेज हमें मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसकी जो अगली पिन है LCD VDD। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पिन होती है 5 नंबर और 6 नंबर LCD VDD हमें दिखा रहा है स्क्रीन पर। हमें आप देख सकते हैं बोर्ड व्यू में जो हमने यहाँ पर मार्क किया है, ये वाला पॉइंट है। इसको तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमारी जो टारगेट पॉइंट है वो हमारा है 5 और 6, ये दो पिन को हम अब चेक करेंगे, क्योंकि ये LCD VDD है। तो क्या हमारे बोर्ड में LCD VDD बन रही है, तो ये मैं आपको आप चेक कराने चला हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर मैं चेक कर रहा हूँ। तो ऑन करने के बाद देखते हैं ये बनती है कि नहीं बनती है। तो यहाँ पर 1.9 वोल्ट बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है इतनी वोल्टेज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी मैंने इसको पावर लगा करके ऑन कराया है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमें गलत यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए 1.9 वोल्ट LCD VDD, जबकि ये 3 वोल्ट होनी चाहिए थी किसी भी हालत में। अगर ये 3 वोल्ट नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये बता रहा है कि पास है। ये गलत है, क्योंकि ये ओपन चीज़ को जो है अलग ये गलत बताता है, ठीक है, फेल बताता है। और कोई भी वैल्यू सर्टेन वैल्यू आ जाती है तो उसको वो पास बताता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस पॉइंट पर। ये मल्टीमीटर की मेरी रेटिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर दिलदार सर अभी आपको दिखा देंगे। मेरा मल्टीमीटर है, ये मेरा पुराना यूनिट वाला मल्टीमीटर है। आप भी इसको इस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए आप कि इसको कैसे करते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसको कैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि ये गलत आ रही है। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि LCD VDD प्रॉपर नहीं है। तो हमारे इंजीनियर ने इसमें बताया था कि जो अनेबल होती है वो ही नहीं आ रही है। तो उसने बताया कि इसके अंदर PCH खराब हो सकती है। उसने भी एक अपना गेस जाहिर किया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसने मुझे ला के दे दिया। मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम होता है इस तरह के केस देखने का, ये तो वही निपटा देता है राजेश जो है हमारा इंजीनियर। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या LCD VDD आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको हम बैक चलते हैं, इसके अंदर यहाँ पर कहीं पे क्लिक कर लेते हैं, और बैक साइड में चूंकि यहाँ पर तो कहीं पे दिख नहीं रही थी, या आप फ्रंट पर आइए और सीधे 6 नंबर पर क्लिक करिए और आप टर्न हो जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये LCD VDD यहाँ से आ रही है। U8 जो भी लगा हुआ है, U8 से ही हमारी LCD VDD आ रही है। और इसके पिन नंबर अगर देखना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिन नंबर 1 है। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये लगी हुई है LCD VDD U8 है, और इसका जो है 1 नंबर पिन यही है जहाँ से आउटपुट निकलनी है। तो एक बार यहाँ से हम फिर से इसको ऑन करेंगे, यहाँ से हम इसको फिर से ऑन करेंगे और दिखाएंगे इसके 1 नंबर पिन पर कितनी वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रही है। तो आइए जरा देख लेते हैं हम लोग। तो पावर लगा देता हूँ एक बार फिर से, और ऑन करता हूँ और इसके 1 नंबर पिन पर रखता हूँ कि देखता हूँ कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो ये अभी तक ऑन नहीं हुआ है, कहीं ग्राउंड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें 1.9 वोल्ट दिख रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसका जो हमें इनपुट है
कि VS सही बन रही है कि नहीं, क्योंकि VS से ही 1 वोल्ट बनेगी। क्योंकि डायग्राम मैंने बताया कि मैंने इसका नहीं निकाला है, अलग अलग तरह का डायग्राम आपको दिखा रहा है। तो 5 नंबर पिन जो कि इसका पिछला वाला पिन है, ये वाला पिन है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप दोनों स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन चेक करा रहा हूँ और यहाँ पर आपको रेटिंग नज़र आ रही होगी कि ये हमें 3.3 वोल्ट VS है, जो कि बिल्कुल सही है। ये हमारी VS यानी कि S0 स्टेट जो है हमारी बिल्कुल सही है। तो ये आउटपुट कम क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है क्या हमारी अनेबल सही आ रही है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया इस पॉइंट पर, तो आपको यहाँ पर इसका कन्फिगरेशन दिख जाएगा। 1 नंबर पिन जो है LCD VDD है, 2 नंबर पिन ग्राउंड है, 3 नंबर पिन अनेबल है। ठीक है, अनेबल VDD। तो अब हम जो है चेक करेंगे क्या हमें अनेबल VDD मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आइए हम चेक करते हैं। इसका 1 2 3 नंबर पिन जो है अनेबल VDD है। तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको 0 वोल्ट है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी आपको आउटपुट मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो है PCH खराब हो चुकी है। ये ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो LCD VDD अनेबल है, इसका सीधा रिलेशन जो है वो ग्राफिक या PCH से होती है। तो हम अगर इसको कॉपी करते हैं, ताकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको आप कॉपी करने चला हूँ, ये पॉइंट मैंने दबाया है, तो यहाँ पर एक डिजिटाइजर IC नज़र आ रही है, नई चीज़ें। तो ये जो डिजिटाइजर IC होती है, यहाँ पर तो है नहीं, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। तो इसके अंदर हो सकता है कि पहले टच स्क्रीन लगी हो। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टच वाले स्क्रीन में हम लोगों ने HP का जो बोर्ड आता था 992P वाला, इस वाले बोर्ड में हम लोगों ने ये बहुत लगाई है। जो लोग यहाँ नेहरू प्लेस में बोर्ड सेल करते थे, उनका मैंने ये बहुत सारा ठीक करके दिया है। जहाँ पर हमें कुछ कॉयल लगाने होते थे, कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह लगा करके ये सेक्शन बनाना होता था, ताकि वो नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ जाए। तो क्या हमें इस बोर्ड में ये डिजिटाइजर IC लगानी पड़ेगी, या हम क्या समझें कि PCH खराब है? क्योंकि देखिए, सवाल यहीं पर रुका है कि अनेबल, आपको स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, मैं चेक करा रहा हूँ, अनेबल जो है हमें 0 आ रही है। उसके बाद भी हमें, अगर मैं 1 नंबर की बात करूं, तो हमें 1 नंबर पर ये वोल्टेज देखने को मिलती है। अभी फिर चला गया लगता है, एक बार ऑन कर लेता हूँ फिर से, काफ़ी देर से ऑन है ये। तो ये मैंने ऑन किया और ग्राउंड भी लगा हुआ है। अभी यहाँ पर ये नहीं आ रही। S3 देखते हैं, S0 देखते हैं, ये आ रही है, ये आना स्टार्ट हो गई यहाँ पर 1.5। 1 नंबर 3 नंबर पर देखते हैं 0, 1 नंबर पर 1.9 फ्लक्चुएट भी हो रही है, और 3 नंबर पर चेक कर रहा हूँ 0। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम पीछे से हो रही है। तो अब दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे में प्रॉब्लम हम कैसे फेस करें। क्योंकि मेरा तजुर्बा ये है कि HP में जो LA992P का बोर्ड आता था, जो HP 15 सीरीज होता था, R सीरीज, उसमें आज भी हमारे पास जब भी वो आता है बोर्ड, जिसमें कि हमें स्क्रीन पर थोड़ा सा एक चमक नज़र आती है, जिस पर एक ब्राइटनेस नज़र आती है, लेकिन कुछ आता नहीं है इसके अंदर, तो ब्राइटनेस भी नहीं आ रहा है। ऐसे में हम लोग उसके अंदर डिजिटाइजर IC लगाते हैं। RTD 2132 के नाम से आती है, R भी आती है, H भी आती है, बहुत सारे उसमें IC आती है। तो वो IC हम लोग लगाया करते हैं उसमें। तो क्या हमें इसमें ये IC लगा करके ये ठीक होगा, या PCH ही खराब है, यानी कि हमें प्रोसेसर चेंज करने की ज़रूरत है? आपका क्या तजुर्बा कहता है? अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप क्या चेक करते हैं? तो अगर हम, एक बात तो हमें समझ में आती है कि अगर इसमें हमें LCD VDD अगर हम बिना अनेबल के बना दें, मान लीजिए अगर अनेबल नहीं आ रही है, बिना अनेबल के हम LCD VDD बना देते हैं, तो वाइट लाइट स्टार्ट हो जाएगी या एक वाटर डिस्प्ले आपको दिखाने लगेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको आप कैसे डायग्नोस करते हैं? इसको ज़रूर कमेंट में लिखिए आप लोग, क्योंकि बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। जो हमारा सेशन चल रहा है कि एक दिन क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन दूसरे दिन मिल जाता है, और बीच में आप लोग भी बहुत एफर्ट करते हैं जवाब देने का, और वो आपके जो है स्किल में इम्प्रूवमेंट पैदा करता है। बहुत लोग इसको समझते भी हैं, बहुत लोग इसको नकारते भी हैं।
ये अपनी अपनी मर्जी है, जो जान चुके हैं, जो काम करते हैं, तो उसको तो वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो जिसे ज़रूरत है हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ना कि किसी ट्रेनर के लिए बना रहे हैं, ना ही किसी बहुत एक्सपर्ट वाले के लिए बना रहे हैं वीडियो। जिसे ज़रूरत है सीखने की, जिसे जो काम करने में फंसते हैं, एक बोर्ड पर 4 घंटे 5 घंटे लगा करके भी वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं और दिन में ऐसा ही वो उसका गुजर रहा है और वो रिपेयरिंग लाइन में ही है, तो उनके लिए ही हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट किया है कि हम उसे कुछ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें ताकि जो है वो कम से कम जो बेसिक कंसेप्ट है लैपटॉप रिपेयरिंग का वो समझ जाए। हालांकि ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि एक रिपेयर गाइड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है कभी आए कभी ना आए, या इसमें कुछ दूसरी भी आ सकती है प्रॉब्लम। कहीं पर हो सकता है कि S0 ही कम बन रही है, तब क्या करेंगे आप, फंस जाएंगे। तो इसलिए ओवरऑल पूरा कंसेप्ट आपको ठीक करना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारा वीडियो ले सकते हैं हमसे, जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कांटेक्ट करिए। आपको जो है वीडियो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे और अपने नॉलेज को ब्रश अप करेंगे, अपने स्किल को एनहांस करेंगे। तो ज़रूर कांटेक्ट करिए हमसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर किसी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें भी शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये अप्रिशिएशन होगा लैपटेक्स के लिए आपकी तरफ से। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर हफ्ते हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया आपके सामने लेके आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।